सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, ये नाम तो बहुत सुना होगा सभी ने, बिगनर्स ने भी सुना होगा एंड जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं कुछ दिनों से उन्होंने भी सुना होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। कुछ लोगों को पता होगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे काम करता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की सहायता से हम ट्रेड कैसे कर सके। ठीक है, बट मैं इस वीडियो में उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एकदम बिगनर है जिनको पता नहीं है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस होता क्या है एंड वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जा सकता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से हम ट्रेड कैसे करें, स्टॉप लॉस कैसे रखें, टारगेट कैसे रखें, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी कोई स्टॉक मूव करता है तो स्टॉक किस टाइप से मूव करता है, क्या कोई स्टॉक ऐसे सीधे चला जाता है ऊपर, डायरेक्टली ऊपर नहीं। हाँ, अगर कोई स्टॉक ऐसे सीधे ऊपर जा रहा है तो वो ऐसे सीधे नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक अच्छा स्टॉक जब मूव करता है तो वो हमेशा ऐसे मूव करेगा, वो ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा, टाइम बिताएगा किसी एक पॉइंट पे, कंसोलिडेट होगा, देन वो नेक्स्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है एक स्टॉक का मोमेंटम। तो जब हमने देखा है कि एक स्टॉक इस टाइप से मोमेंटम करता है तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं, तो ये समझ रहे हैं अपन। ठीक है, तो जब कोई स्टॉक जब यहाँ से इस पॉइंट से चलना शुरू करता है, ठीक है, तो वो जिस पॉइंट पे जाके रुकता है एंड वहां से पलटता है तो ये हो जाता है फर्स्ट पॉइंट, ये कहलाएगा रेसिस्टेंस। ठीक है, ये पॉइंट जहां से वो स्टॉक रुका है, ठीक है, ये कहलाएगा क्या, रेसिस्टेंस। ठीक है, तो टाइप कर देते हैं अपन यहाँ पे, ये हो गया रेसिस्टेंस। एंड यही स्टॉक, ठीक है, यही स्टॉक जब नीचे साइड गिरता हुआ स्टॉक जब ये गिर रहा है और गिरते गिरते जिस पॉइंट से ये स्विंग लेता है अप स्विंग, ठीक है, तो ये बन जाता है उसका सपोर्ट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जिस पॉइंट से मार्केट एक डाउन स्विंग क्रिएट करता है, मतलब जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाता हुआ स्टॉक जिस पॉइंट से पलटता है नीचे की तरफ, एक स्विंग बनता है वहां पे, तो वो बेसिकली वो पॉइंट उसका रेसिस्टेंस बन सकता है। ठीक है, एंड रेसिस्टेंस ऐसा होता है जहां से वो मल्टीपल टाइम स्ट्रगल करता है, मतलब उसका जो मोमेंटम होता है वो पलटता है, रुकता है वहां से स्टॉक। ठीक है, तो वो स्विंग जो होता है वो रेसिस्टेंस बनता है। ठीक है, और वहीं नीचे साइड पे डाउन साइड पे जब वो गिर रहा है, ठीक है, जब वो नीचे आ रहा है तब वो डाउन साइड जो एक स्विंग बनता है वो कहलाता है क्या, सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोर्ट। ओके, अब अब क्या होगा, अब तो ये बन गया रेजिस्टेंस सपोर्ट, हमने मान लिया रेजिस्टेंस सपोर्ट। अब क्या होगा जब मार्केट सपोर्ट पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ यहाँ से मूव किया उसने स्टॉक ने, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज होती है जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो पिछला हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस था, जो रेसिस्टेंस था पुराना, वो उसी पॉइंट से एक स्विंग लेगा और वहां पे नीचे आएगा। ठीक है, जब कोई स्टॉक ऊपर चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो जो पुराना रेसिस्टेंस पॉइंट होता है, ठीक है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसी पॉइंट से ये फिर से की स्विंग बनाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या किया जाता है, उस पॉइंट पे हम अगर इस पॉइंट पे बाय करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमारा जो स्टॉक है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एंड वहीं सपोर्ट पॉइंट पे, सपोर्ट पॉइंट से स्विंग लेके वो ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ये ऐसा पॉइंट जहां से स्टॉक सपोर्ट लेके ऊपर चल पड़े, है ना, तो वो सपोर्ट हो जाता है उस स्टॉक का पर्टिकुलर। और ऐसा पॉइंट जहां से वो रेसिस्टेंस से, ठीक है, जहां से वो स्विंग करके नीचे की तरफ मोमेंटम करना लगे तो वो उसका रेसिस्टेंस पॉइंट होता है। अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेक होते हैं क्या, हाँ बिल्कुल, अगर ब्रेक नहीं होंगे तो मूवमेंट कैसे होगा ऊपर या नीचे की तरफ, तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ समझाया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है, तो जब भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ब्रेक होते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ तो इस पॉइंट पे क्या की जाती है, बाइंग होती है इस पॉइंट पे। ठीक है, बाय, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैं आगे समझाऊंगा। तो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में समझ में आ गया, जो रेसिस्टेंस होता है
वो होता है ऊपर साइड का स्विंग, और जो सपोर्ट होता है वो होता है डाउन साइड का एक स्विंग, जिसके पास से मार्केट मल्टीपल टाइम पलट रहा है। अब यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए ये हो गया इसका सपोर्ट, यहाँ से फर्स्ट टाइम ये पलटा था, सेकेंड टाइम फिर पलटा, एंड थर्ड टाइम फिर से की पलटा। ठीक है, अगर ये ऐसे ब्रेक कर जाता नीचे की तरफ, ठीक है, यहाँ से अगर ये ब्रेक कर जाता तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सेल, यहाँ पे सेल करते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से फिर से की पलटा ऊपर, एंड वो आया रेसिस्टेंस के पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम इसका रेसिस्टेंस था, इस समय हमको नहीं पता होगा रेसिस्टेंस है, लेकिन जब स्टॉक सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो सेकंड टाइम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार ये इस बार पलटा था इस पॉइंट से। ठीक है, तो इस बार भी इसके चांसेस है कि स्टॉक यहाँ से वापस से पलटेगा, तो ये क्या कहलाएगा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस फिर ब्रेक हो सकता है यहाँ पे जैसे हुआ है, और वो वापस से ऊपर जा सकता है। तो इस प्रकार से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस काम करते हैं। आई होप कि कुछ लोगों को इस ड्राइंग में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अगर किसी लोगों को समझ में नहीं आया है तो उनके लिए मैं चार्ट में भी समझाने वाला हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे एक चार्ट में बिहेव करता है। एक अप ट्रेंड का स्टॉक जो कि ऊपर जा रहा है, उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, मैं एक डाउन ट्रेंड के लिए भी बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, अब अगर कोई स्टॉक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनाते बनाते ऊपर गया, ठीक है, एंड वो नीचे आने लगा अब। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कैसा होगा, ये तो हमने समझ लिया, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है, ये रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस। ठीक है, जब सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, तब हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये स्टॉक क्या करने वाला है, यहाँ से नीचे जाने वाला। सपोर्ट ब्रेक किया तो हम एक ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, इतना बड़ा हम एक प्रॉफिट कमा सकते हैं। फिर ये एक पॉइंट पे रुकेगा, यहाँ से अपस्विंग आएगा, फिर अपस्विंग आएगा, फिर अपस्विंग आएगा, तो सपोर्ट पॉइंट से फिर से कि एक बार वो रुकेगा, लेकिन जब भी वो उसको ब्रेक करता है तब हम फिर से कि एक बार सेल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। तो डाउन ट्रेंड में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करते हैं। डाउन ट्रेंड में जब भी कोई स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक होता है, एंड अप ट्रेंड में जब भी कोई स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा होता है, तो उसमें रेसिस्टेंस ब्रेक होते हैं, मैक्सिमम टाइम रेसिस्टेंस ब्रेक होते हैं और सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जाता है। ठीक है, एंड जब भी कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है उसमें हमारा सपोर्ट ब्रेक होते हैं, और जो रेसिस्टेंस होता है वो जो होता है रेसिस्टेंस वो नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस, फिर ये रेसिस्टेंस बना, अब आगे और मोमेंटम होगा, तो जैसे कि ये स्विंग बनेगा, फिर एक और रेसिस्टेंस होगा नीचे की तरफ और ये ब्रेक कर जाएगा, ये रेसिस्टेंस की तरफ ट्रीट करेगा, ये सपोर्ट की तरह, फिर ब्रेक करेगा नीचे। तो जब स्टॉक गिरता है, डाउन ट्रेंड रहता है, तो सपोर्ट ब्रेक होते हैं मैक्सिमम टाइम, और रेसिस्टेंस हमारे वर्क करते हैं, नीचे आते जाते हैं। ठीक है।